देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है हमारे पास, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 द्वारा प्रदत्त फलन एफ फ्रॉम R2 क्या है यहाँ पर क्लोज इंटरवल 4 एंड ओपन इंटरवल कितना है इन्फिनिटी पर विचार कीजिए, सिद्ध कीजिए कि एफ व्युत्क्रमणीय है। एफ का प्रतिलोम एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू क्या है √y-4 द्वारा प्राप्त होता है, जहाँ आर सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है। अभी जैसे हमने हल किया था इसके पहले वाला क्वेश्चन, सेम वही क्वेश्चन है। थोड़ा सा आपको समझना है क्या करना है हल में। आपको देखिए हल में क्या लिखना है, सबसे पहले कि एफ फ्रॉम क्या दिया गया है आपके पास, एफ फ्रॉम R2 है ना, एफ फ्रॉम क्या दिया है R2 क्लोज इंटरवल है ना, क्लोज इंटरवल 4 टू इन्फिनिटी है ना, ओपन इंटरवल यहाँ पर है, ठीक है। और फंक्शन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 4 दिया है। अब देखिए ध्यान से, ये इतनी टर्म हो गई। अब हम क्या बात करेंगे कि यहाँ पर मान लेते हैं कि माना x1 एंड x2 इज बिलोंग टू R, रियल नंबर में बिलोंग करेंगे, डोमेन में बिलोंग करते हैं है ना। तब हम क्या कहेंगे कि fx1 इज इक्वल टू fx2। देखो एक एक के लिए हम ऐसे हल करते हैं है ना, तो क्या हो जाएगा fx1 की वैल्यू देखो यहाँ रखेंगे x1 स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस 4, ठीक। 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब देखो ये x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। यही टर्म होगी कि नहीं, x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब देखो ना यहाँ पर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 इंटू x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। देखो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली सरसमी का लगा देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस 1 यानी कि x1 प्लस x2 इंटू x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से x की दो वैल्यू निकलेगी तो x1 इज इक्वल टू माइनस x2 एंड वह क्या हो जाएगा x1 इज इक्वल टू x2। देखो यहाँ से निकालेंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा और ये निगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा। देखो इसका अस्तित्व आपको दिखेगा क्या नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है r कैसा है सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्या, मतलब r पॉजिटिव है। r कैसा है हमारे पास पॉजिटिव है तो इसका अस्तित्व नहीं होगा। मतलब क्या हो जाएगा x1 इज इक्वल टू क्या होगा x2 होगा। अतः फलन कैसा है एक एक ही, अब लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पर क्या है फलन एक एक ही हो गया ये टर्म से। जब ये एक एक ही होगा तब आपको आगे बात कैसी करनी है। देखो आगे आप क्या लिखेंगे कि जब ये फंक्शन एक एक ही हो जाएगा तो माना सह डोमेन का एक अवयव या सह डोमेन का अवयव y इस प्रकार है कि यह अवयव y है। अब सह डोमेन का अवयव क्या है y है, यहाँ का जो अवयव हो जाएगा वो y ले लेते हैं। अब y होगा तो हम क्या कहेंगे कि y इज इक्वल टू एफ एक्स कहेंगे। एंड अब ये y तो हो गया इज इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा इज इक्वल टू, अब एक्स स्क्वायर प्लस 4 है तो हम क्या बोलेंगे कि देखो यहाँ पर x की वैल्यू निकालना तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा y माइनस 4। अब एक्स स्क्वायर हो गया तो आप क्या काम करेंगे यहाँ पर कि x इज इक्वल टू अंडर रूट वाई माइनस 4 लिखेंगे, क्योंकि दोनों पक्षों का हम क्या लेने वाले हैं वर्गमूल लेने वाले हैं, तभी तो वर्ग घटेगा। तो क्या आ गया हमारे पास x इज इक्वल टू अंडर रूट वाई माइनस 4 आ गया, ठीक है y माइनस 4 आ गया। और इसी को तो हम जी वाई कहते हैं है ना, x की वैल्यू को ही तो, क्योंकि कब होगा ये जब ये कैसा हो जाएगा एक एक और आच्छादक होगा, और एक एक आच्छादक होगा तो व्युत्क्रमणीय होगा। और क्या निकाल देंगे इसका एफ इनवर्स भी निकालेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए अब क्या बोलेंगे प्रत्येक y है ना, प्रत्येक y इज बिलोंग टू है ना, प्रत्येक y इज बिलोंग टू क्या हो जाएगा बोलो ना, ये सेट दिया गया है 4 इन्फिनिटी दिया गया है 4 इन्फिनिटी, वह x इज बिलोंग टू r पॉजिटिव हो जाएगा। r पॉजिटिव लेंगे यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर बोल के रखा है उसने है ना, x इज बिलोंग टू r पॉजिटिव। अब क्या हो जाएगा पर विद्यमान है क्या हो जाएगा ये। अब देखो अब क्या काम करेंगे हम कि यहाँ पर हम कहेंगे कि y इज इक्वल टू, या सॉरी यहाँ क्या कहेंगे अब एफ एक्स इज इक्वल टू क्योंकि मुझे क्या बताना है, मुझे ये बताना है
कि यह फंक्शन कैसा है, आच्छादक भी है। और आच्छादक बताने के लिए एफ एक्स इज इक्वल टू वाई लाना पड़ेगा कि नहीं। ये तो मैंने क्या लिया था, डोमेन और कोडोमेन की बात कर रहा था। अब यहाँ पर बात करेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू, अब एक्स की वैल्यू कितनी है, तो एक्स की वैल्यू हम निकाल चुके हैं अंडर रूट वाई माइनस 4 इज इक्वल टू, अब देखो ना, अब जहाँ पर x होना चाहिए था वहाँ पर अंडर रूट वाई माइनस 4 है, जहाँ x है वहाँ पर अंडर रूट वाई माइनस 4 लिखूँगा। मतलब क्या हो जाएगा कि x की जगह हम लिखेंगे अंडर रूट वाई माइनस 4, और ये स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा देंगे, और ये कितना हो जाएगा +4, ठीक है, +4 है तो +4 इज इक्वल टू वर्ग से वर्गमूल कैंसल एंड 4 से 4 कैंसल, तो ये y बचा। मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, y। अतः यह फलन कैसा है, आच्छादक है। अब यह आच्छादक है और एक एक की भी है, मतलब यह व्युत्क्रमणीय होगा। बात खत्म, इतनी बात समझ में आ गई। यह एक एक की और आच्छादक है, मतलब व्युत्क्रमणीय होगा ही होगा। अब देखते हैं आगे क्या लिखेंगे। अब मैं मान लेता हूँ कि माना है ना, माना जी फ्रॉम, अब जी फ्रॉम क्या हो जाएगा, अब ये डोमेन बन जाएगा और ये कोडोमेन बन जाएगा, तो कितना होगा, ये हो जाएगा 4 इन्फिनिटी टू आर पॉजिटिव, आर क्या हो जाएगा हमारे पास पॉजिटिव बन जाएगा, में क्या हो जाएगा एफ इनवर्स, है ना, एफ इनवर्स y इज इक्वल टू अंडर रूट वाई माइनस 4। इस प्रकार विद्यमान होगा कि, इस प्रकार विद्यमान होगा कि अगर हम बात करेंगे फॉग x, हम क्या बात करेंगे, फॉग y बात कर लेते हैं, फॉग y इज इक्वल टू एफ ऑफ, इसको जी वाई लिखेंगे, एफ ऑफ जी वाई इज इक्वल टू, अब देखो ना जी वाई की वैल्यू कितनी थी, जी वाई की वैल्यू कितनी थी, जी वाई की वैल्यू कहाँ है, ये है ना, जी वाई की वैल्यू अंडर रूट वाई माइनस 4 है, तो हम इसको लिखेंगे एफ अंडर रूट वाई माइनस 4 एंड एक्स की जगह अब ये टर्म लिख देंगे, तो इज इक्वल टू एफ की वैल्यू देखो एक्स की जगह कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा हमारा एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर की जगह लिखेंगे, तो मतलब ये हो जाएगा अंडर रूट वाई माइनस 4 आप होल स्क्वायर माइनस +4 हो जाएगा, ठीक है, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल एंड 4 से 4 कैंसिल इज इक्वल टू क्या आ गया, y आ गया। एंड अब हम गॉफ की बात कर लेते हैं, गॉफ x इज इक्वल टू, तो इसको लिखेंगे g ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, अब एफ एक्स की वैल्यू कितनी थी, एफ एक्स की वैल्यू है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये देख लो एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, क्लियर। अब देखो ना g, अब जहाँ पर y होगा वहाँ पर क्या लिखना है मुझे, एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिखना है, बोलो ना, एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिखना है, तो कितना हो जाएगा, या y क्या निकला था, ये निकला था, तो अंडर रूट हो जाएगा, ये अंडर रूट y की जगह क्या लिखूँगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4 एंड -4, ठीक है, -4 था तो -4, 4 से 4 कैंसिल एंड स्क्वायर से वर्ग स्क्वायर यानी कि स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x। मतलब हमने फॉग y इज इक्वल टू वाई निकाल दिया, गॉफ x इज इक्वल टू x निकाल दिया, तब हम क्या कहेंगे, तब हम कहेंगे कि जो f है ना, मतलब f इनवर्स y, अतः f इनवर्स y इज इक्वल टू अंडर रूट वाई माइनस 4, है ना, अंडर रूट वाई माइनस 4 ही क्या होगा, f का प्रतिलोम होगा। आपको ये बात याद रखनी है, समझ में आ गया, प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, एफ एक्स इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 द्वारा प्रदत्त फलन एफ फ्रॉम रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर है, रियल नंबर 2 -5 इन्फिनिटी पर विचार कीजिए, सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है तथा f इनवर्स y इज इक्वल टू अंडर रूट वाई प्लस 6 -1/3 है, ठीक है। तो हमें ये सिद्ध करना है कि जो दिया गया फंक्शन है वो फंक्शन व्युत्क्रमणीय मतलब एक भी है, यानी 1 भी है और ऑन्टो भी है, ठीक है। अब देखिए 1 ऑन्टो बताने के बाद हम इन्वर्स की बात कर लेंगे, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले f यहाँ पर लिख लेते हैं हल में, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, किस पर है, f फ्रॉम r पॉजिटिव टू -5 इन्फिनिटी, ठीक है। तो देखिए अब कैसे करेंगे आप, यहाँ पर मान लीजिए, माना x1 एंड x2 इज बिलोंग टू कैपिटल R पॉजिटिव, देखो डोमेन के एलिमेंट ले लिए हमने, तब हम क्या कहेंगे, fx1 इज इक्वल टू fx2, ठीक है, fx1 इज इक्वल टू fx2 हो जाएगा।
अब देखिए कि fx1 की वैल्यू की बात करते हैं तो जहाँ पर x है वहाँ पर x1 आ जाएगा, मतलब 9x1 स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 5 इज इक्वल टू 9x2 स्क्वायर प्लस 6x2 माइनस 5, -5 से -5 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब बच कितना गया 9x स्क्वायर प्लस 6x, है ना, तो इधर भी वही है। अब देखिए आप क्या काम कीजिएगा कि एक्स स्क्वायर तरफ एक्स स्क्वायर को ले लीजिए और वाई स्क्वायर सॉरी x1 स्क्वायर तरफ x2 स्क्वायर को ले लीजिए और 6x1 के तरफ 6x2 को ले लीजिए, ठीक है। हम इस प्रकार से इसको हल कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9x1 स्क्वायर माइनस 9x2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6x2 माइनस 6x1, ठीक है। अब क्या काम करेंगे हम, यहाँ दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा, हमारे पास 9 हो जाएगा, ठीक है। तो या हम एक काम कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं, इन दोनों में से देखो इसमें से मैं 3 कॉमन करता हूँ, इसमें से भी 3 कॉमन करता हूँ, तो हो जाएगा 3 कॉमन करेंगे तो 3x1 स्क्वायर माइनस 3x2 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ 3 कॉमन करेंगे तो 2x2 माइनस 2x1, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो चुका है। अब क्या लिखेंगे हम, ये हो जाएगा 3x1 स्क्वायर माइनस 3x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2x2 माइनस 2x1, ठीक है। अब क्या काम करेंगे हम, अब देखिए अब मैं यहाँ पर इसको इधर ट्रांसफ़र कर देता हूँ, ठीक है। इसका ट्रांसफ़र इधर कर देते हैं, हम कर देंगे। यहाँ पर इसका ट्रांसफ़र किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तब देखिए क्या होगा, अब हम देखो यहाँ से क्या करते हैं, 3 को भी कॉमन कर लेता हूँ, या आप 3 को रहने दीजिए, तो कितना हो जाएगा 3x1 स्क्वायर माइनस 3x2 स्क्वायर, इसका ट्रांसफर इधर करूँगा तो माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा x2 यानी कि 2x2 माइनस 2x1 इज इक्वल टू 0। अब क्या काम करेंगे हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, अब देखिए यदि मैं यहाँ से 3 को कॉमन कर दूँ, ये 3 को कॉमन कर देते हैं तो देखिए 3x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, अब देखिए माइनस साइन को कॉमन कर देता हूँ और यहाँ से 2 को भी कॉमन करते हैं तो हो जाएगा बेटा x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 0। अब क्या काम कर देते हैं, देखो x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर है, तो अब मैं क्या करूँगा इसको कि यहाँ पर आइडेंटिटी लगा दूंगा, तो हो जाएगा 3 इंटू ये हो जाएगा बेटा x1 प्लस x2 इंटू x1 माइनस x2। अब देखिए ये हो जाएगा माइनस, अब क्या काम करेंगे x1 माइनस x2 आया तो इसको भी x1 माइनस x2 लिखूंगा, तो यहाँ से माइनस साइन कॉमन कर दूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या काम करेंगे, यहाँ से क्या कॉमन हो रहा है हमारे पास, यहाँ देखिए दोनों में x1 माइनस x2 कॉमन हो रहा है, तो x1 माइनस x2 को कॉमन कर दिए। अब बचा क्या हमारे पास, 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये बच गया हमारे पास क्या बच गया, दोनों में से कॉमन हुआ तो ये बच गया 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x1 प्लस 3x2 और ये प्लस, अब क्या बच गया, देखो यहाँ 2 ही बचा तो ये 2 हो गया इज इक्वल टू 0। अब क्या काम करेंगे हम कि देखिए यहाँ पर तो एक कंडीशन ये हो गई, तो एक कंडीशन हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि x1 इज इक्वल टू x2 हो जाएगा, ठीक है। और सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगी कि 3 को कॉमन कर दिया हमने यहाँ से तो 3x1 प्लस x2 और ये क्या हो जाएगा माइनस इज इक्वल टू -2। अब देखो ये संभव है क्या, यहाँ पर नहीं है, यह संभव नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे x1 इज इक्वल टू x2। अब आ चुका है x1 इज इक्वल टू x2 होगा, क्यों है संभव नहीं है, क्योंकि देखो ये ना r पॉजिटिव है, ठीक है। तो अब ये हो गया तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ यह एक एक ही है, यह कैसा है, यह एक एक ही है ना, यह एक एक ही है। अब यह एक एक ही हो गया, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि सह डोमेन है ना, अब मान लेते हैं कि माना सह डोमेन में एक अवयव y है, एक अवयव क्या है, y है। तब हम क्या काम करेंगे, तब हम बोल सकते हैं कि y इज इक्वल टू fx, y इज इक्वल टू क्या बोलेंगे हम, fx बोलेंगे। तो y की जगह y इज इक्वल टू, अब देखो fx की वैल्यू क्या है हमारे पास, fx की वैल्यू ये दी गई है क्या है 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस सॉरी माइनस 5, ये की बना है हमारे पास। अब देखिए यहाँ से मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, तो अब क्या करना पड़ेगा यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए, अब इसको तोड़ दो, टुकड़ों में तोड़ दो। अब मैं इसको लिखूंगा, इसको लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू, इसको टोटल लिखूंगा 3x, आप होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको,
प्लस, अब क्या काम करेंगे, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3x लिख सकते हैं, 2 इंटू 3x लिख सकते हैं, 3 दूनी 6, ठीक है, ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर एक 1 को हम ऐड करते हैं और एक 1 को माइनस करते हैं, है ना, किसी के पक्ष में एक को जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, कोई अंतर नहीं आने वाला, और ये -5 हो जाएगा। अब देखो कि हम इसको ऐसा लिखेंगे y इज इक्वल टू, यहाँ से यहाँ तक एक आइडेंटिटी बन गई a स्क्वायर प्लस 2ab, अब b मतलब ये कुछ नहीं, मतलब 1 लिख सकते हैं और ये 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि इसको हम लिख सकते हैं 3x प्लस 1 ऑफ होल स्क्वायर, और ये क्या लिखेंगे -6, ये लिख सकते हैं कि नहीं, 3x प्लस 1 ऑफ होल स्क्वायर -6 राइट कर सकते हैं। अब देखिए ये टर्म हो चुकी है, तब इसका ट्रांसफर इधर करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, ये 3x प्लस 1 ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू y प्लस 6 होगा, स्क्वायर हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू, जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो स्क्वायर रूट y प्लस 6। अब देखो 1 का ट्रांसफर कीजिए तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू अंडर रूट, या एक 3 को भी ट्रांसफर कर दो सीधे सीधे, तो हो जाएगा y प्लस 6 माइनस 1 अपान कितना होगा 3। तो हमने ये x की वैल्यू निकाल ली यहाँ पर। अब हमने क्या कर दिए, x की वैल्यू निकाल दिए। अब हम क्या बोलेंगे यहाँ पर कि प्रत्येक y इज बिलोंग टू, है ना, प्रत्येक y इज बिलोंग टू, अब चेंज कर देंगे, क्या हो जाएगा -5 टू इन्फिनिटी, वह x इज बिलोंग टू रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर ले लेंगे, है ना। इस प्रकार हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, है ना, क्या बोल दिए कि प्रत्येक y इज इक्वल टू 5, है ना, -5, और ये क्या हो जाएगा इन्फिनिटी के लिए। आप ये बोल सकते हैं कि x इज बिलोंग टू रियल नंबर, इस प्रकार है कि क्या है कि हम क्या बोलेंगे कि fx, है ना, fx इज इक्वल टू x की वैल्यू यहाँ रख दो, चलो, तो x की वैल्यू रखो ना, ये है अंडर रूट y प्लस 6 माइनस 1 अपान 3 हो जाएगा। अब देखिए इज इक्वल टू, अब अगर मैं बात करूँ fx की जगह ये पूरा है ना, तो यहाँ जहाँ x होगा वहाँ हम ये इस वैल्यू को पुटअप कर देंगे, तो कितना है ये हो जाएगा 9, और x स्क्वायर है तो x की जगह रखेंगे तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 6, सॉरी y प्लस 6 है, y प्लस 6 माइनस 1 अपान 3 ऑफ होल स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा प्लस 6 इंटू अंडर रूट y प्लस 6 माइनस 1 अपान 3 एंड -5। ओके, अब क्या काम करेंगे हम कि देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे, तो देखो 3 से 9 3 टाइम कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है, एंड 3 से 6 2 टाइम कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सॉल्व करेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा हमारा 3 का मल्टीप्लाई, देखो तो 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा इज इक्वल टू, यानी fx इज इक्वल टू, ये होगा बेटा हमारा 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट के अंदर अगर मल्टीप्लाई होता है तो ये 9 हो जाएगा, ठीक। तो हम इसको 9 वाली टर्म में ले ले, चलो ले लेते हैं 9 वाली टर्म में, ठीक, या सिंपल भी टर्म में ले सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो सिंपल ही टर्म में ले लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 अंडर रूट y प्लस 6 माइनस इस 3 का मल्टीप्लाई -1 में भी होगा, ये हो जाएगा 3 एंड इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो हो जाएगा प्लस 2 अंडर रूट y प्लस 6 एंड -2, क्योंकि इस 1 में भी तो मल्टीप्लाई होगा, और -5, और कितना हो जाएगा -5, ये हो गया। अब देखिए अब आप यहाँ तक क्लियर कर चुके हैं। अब क्या काम करेंगे कि ये हो जाएगा fx इज इक्वल टू, अब सॉल्व करते हैं, तो देखिए क्या टर्म हो जाएगी हमारी, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो स्क्वायर था ना, सॉरी रॉन्ग हो गया थोड़ा सा, है ना, रॉन्ग हो गया, हमने स्क्वायर पर ध्यान ही नहीं दिए थे, तो फिर भी सुधार देते हैं भी, तो कितना होगा ये, इसको हम स्क्वायर, इसको ऐसा ना लिखते, इसे देखो यहाँ 9 कर देते हैं, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 3 9, ठीक है, और ये 3 का स्क्वायर ओनली 3 था, तो ठीक है 2 हो गया। अब ये 9 से 9 पूरा कैंसल आउट हो चुका है, तो ये तो ओनली 3 नहीं के अंडर रूट वाला होगा, 3 नहीं आएगा, ठीक। अब देखो क्या हो गया, 3 से 6 2 टाइम कैंसल, तो 2 रह गया। अब स्क्वायर वाली वैल्यू थी ना, तो हमने कुछ रॉन्ग कर दिए, यस, थोड़ा सा इसको रीरेंज ही कर लेते हैं, कहाँ के डस्ट हमारा ये, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम रीरेंज ही करते हैं। क्या हो गया ये हो गया बेटा हमारा अंडर रूट,
है ना, अंडर रूट वाई प्लस 6 प्लस सॉरी -1 ऑफ होल स्क्वायर प्लस 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा 2 अंडर रूट वाई प्लस 6 और ये -2 एंड -5 चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब ये टोटल ए हो गया, ये बी हो गया, क्लियर है, टोटल ए हो गया और टोटल बी हो गया। तब अब क्या काम करेंगे, यहाँ पर देखिए ए का स्क्वायर मतलब कि वाई प्लस 6 लिखेंगे, ये ए की वैल्यू हो गई। अब ये हो गया प्लस 2ab, है ना, क्या हो जाएगा, सॉरी -2ab, तो कितना हो जाएगा 2a इंटू बी, ये हो जाएगा 2 इंटू ए की वैल्यू वाई प्लस 6 एंड बी की वैल्यू 1 है तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं, छोड़ दो, और ये +1, ठीक है, एंड इसका मल्टीप्लिकेशन है तो ये हो जाएगा हमारा, अगर मैं 2 को अंदर लिखता हूँ, राइट करते हैं तो कितना हो जाएगा, चलो छोड़ो रहने दो, प्लस कितना होगा 2 स्क्वायर रूट वाई प्लस 6 एंड -2 एंड -5, तो -2 एंड -5 कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा, ठीक। तो देखो ये 6 ये 1 7 हो गया और ये 7 कैंसल आउट हो चुका है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इज fx इज इक्वल टू वाई माइनस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y माइनस 6 2 12 एंड अब क्या हो जाएगा, अब सेकंड टर्म में देखो यहाँ पर कि ये कितना बच गया हमारे पास, ये हो गया 2y, है ना, अगर हम करें मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 2y, तो स्क्वायर रूट में रहेगा x की वैल्यू, ठीक, एक्स की वैल्यू स्क्वायर रूट में रहेगी, यस। अगर हम आगे देखें तो क्या हो जाएगा 2 वाली वैल्यू, सॉरी कुछ यहाँ क्या रहेगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट, तो आप इसको y लिखेंगे ओनली एंड इसको टोटल सीधे 2 स्क्वायर रूट वाई प्लस 6 लिखेंगे क्योंकि ये a है ना, और ये +2 अंडर रूट वाई प्लस 6 हो जाएगा, इससे ये कैंसल, तो fx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अब क्या फाइंड हुआ हमें, fx इज इक्वल टू y फाइंड हो गया। अब हमने क्या देखा था पहले कि ये एक ही हो चुका था, अब ये कैसा हो गया, fx इज इक्वल टू y आया, मतलब यह कैसा है, आच्छादक भी है, कैसा है, ये आच्छादक भी है। अब आच्छादक भी है, अब तो जब देखो ये दोनों हो गया, एक ही और आच्छादक है, यानी 1 1 और ऑन्टो है, तो ये कैसा हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमणीय भी हो जाएगा। अतः यह कैसा है, अतः यह व्युत्क्रमणीय भी है, व्युत्क्रमणीय है ना, व्युत्क्रमणीय है लिख देंगे। अब व्युत्क्रमणीय हो गया, अब इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अब हमको बताना है कि f इनवर्स y इज इक्वल टू अंडर रूट वाई प्लस 6 -1/3, ठीक है। तो अब हम क्या काम करेंगे, यहाँ थोड़ा सा जगह ले लेते हैं ये, अब देखते हैं यहाँ पर क्लियर होगा कि नहीं, चलो हो तो जाना चाहिए। अब देखिए हम बात करते हैं यहाँ पर कि इसके व्युत्क्रमणीय होने के लिए तो क्या होना चाहिए, फॉग y, है ना, फॉग y इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे f ऑफ जी वाई। अब देखो जी वाई की वैल्यू क्या थी, जी वाई की वैल्यू जो x की वैल्यू होगी वही जी वाई की वैल्यू होगी, मतलब ये, ठीक है। चलो पुट करो ये वाली वैल्यू को, तो हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू f अंडर रूट वाई प्लस 6 -1/3 एंड जहाँ पर भी x है, जहाँ पर भी x है इस वैल्यू का पुट कर दीजिए, इस वैल्यू को पुट करेंगे, मतलब इज इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा 9 इंटू अंडर रूट वाई प्लस 6 -1/3 स्क्वेयर प्लस 6 और ये कितना हो जाएगा अंडर रूट वाई प्लस 6 -1/3 और ये -5, ठीक है। जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा हमारे पास, इसकी टोटल वैल्यू क्या आएगी, इसकी टोटल वैल्यू आ जाएगी y। सेम देखो वही तरीका जो करें हमने यहाँ पर, वही इससे y आ गया था तो इसलिए मैंने y लिख दिया। अब मैं बात करता हूँ गॉफ की, है ना, तो गॉफ x, अब क्या करेंगे, गॉफ x इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे g ऑफ एफ एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू, अब fx की वैल्यू रखेंगे, fx की वैल्यू ये दिख रही है हमारे पास, कितना है, ये है हमारे पास g इंटू, क्या हो जाएगा, g इंटू 9x² प्लस 6x प्लस 5, सॉरी -5 है, ठीक, -5 हो गया। अब क्या काम करेंगे हम कि जहाँ पर g, देखो g टोटल की जगह ये y की वैल्यू हो गई ना, यानी जहाँ पर भी y है हमें इस वैल्यू को पुट करना है। तो देखिए अब क्या करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा बेटा
जी के जगह रखेंगे तो अंडर रूट वाई की वैल्यू मतलब 9x² प्लस 6x माइनस फाइव और ये हो जाएगा +6 -1/3। ठीक है, देखिए यहाँ तक दिख रहा है ना। अब देखेंगे कि इसकी बात करते हैं हम, तो इज इक्वल टू क्या होगा। अब नेक्स्ट टर्म देखते हैं क्या होने वाला है हमारा। इसको सॉल्व करेंगे आप, तो देखिए जब इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल सॉल्व को जब करोगे तो इसका मान में कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, g यानी कि फॉग y है ना, फॉग y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y हो जाएगी, और गॉफ x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। ये जब कंडीशन आ जाती है तब दिया गया जो फंक्शन है वो क्या हो जाता है, प्रतिलोम फंक्शन हो जाता है, प्रतिलोम फलन हो जाता है। तब देखिए f इनवर्स y इज इक्वल टू अंडर रूट y प्लस 6 -1/3 ही होगा। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, मान लीजिए कि f फॉर्म x2y एक व्युत्क्रमणीय फलन है। सिद्ध कीजिए कि f का प्रतिलोम फलन अद्वितीय है। और संकेत दिया गया है यहाँ पर कि संकेत कल्पना कीजिए कि f के दो प्रतिलोम फलन g1 तथा g2 है। तो क्या कहता है कि मान लीजिए f फॉर्म x2y एक व्युत्क्रमणीय फलन है, तो मुझे ये सिद्ध करना है कि f का प्रतिलोम फलन अद्वितीय होगा। ठीक है, तो इसके हल में आपको क्या लिखना है, देखिए संकेत में दिया गया है हमारे पास, कहता है कि f के दो प्रतिलोम फलन g1 और g2 की कल्पना करना है। तो हम बोल देंगे कि f के दो प्रतिलोम फलन g1 व g2 है, g1 व क्या है, g2 है। अब क्या बोलता है, तब सभी, है ना, क्या बोला कि तब सभी y इज बिलोंग टू कैपिटल Y के लिए क्या कहता है कि फॉग है ना, फॉग 1y इज इक्वल टू IY। ठीक है, IY एंड y इज इक्वल टू फॉग 2y। ठीक है, अब देखिए क्या कहा कि फॉग 1y इज इक्वल टू IY, y इज इक्वल टू फॉग 2y। ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे कि इन दो कंडीशनों को इक्वल में लेके चलेंगे। फॉग 1y इज इक्वल टू फॉग 2y। ठीक है, अब देखिए चूंकि ये दोनों फंक्शन है, देखो क्या बोला, f फॉर्म x2y एक व्युत्क्रमणीय फलन है, व्युत्क्रमणीय फलन है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, f ऑफ g1y इज इक्वल टू f ऑफ g2y एंड ये व्युत्क्रमणीय फलन है। जब ये व्युत्क्रमणीय फलन होगा तो क्या हो जाएगा, f हट जाएगा यहाँ से, तो उसको लिखूंगा g1y इज इक्वल टू g2y। ये चूंकि क्या है, ये व्युत्क्रमणीय फलन है, यहाँ लिख सकते हैं चूंकि यह कैसा है, या आप लिख सकते हैं f व्युत्क्रमणीय है ना, व्युत्क्रमणीय है, ये व्युत्क्रमणीय है। अब देखिए जब ये हमने कहा कि व्युत्क्रमणीय है तो अब देखो ये y और y को भी हटा सकता हूँ, तो ये हो जाएगा g1 इज इक्वल टू g2। क्योंकि क्या है ये, क्योंकि ये कैसा है, बोलो ना, क्योंकि ये कैसा है, एक एक ही भी है और आच्छादक भी है, व्युत्क्रमणीय है तो एक एक ही आच्छादक होगा। तो क्या निकल गया, g1 इज इक्वल टू g2, मतलब g1 और g2 एक ही राशि है, अलग अलग राशि नहीं है। तो g1 इज इक्वल टू g2 का मतलब हो गया कि जो फलन है f का प्रतिलोम फलन क्या होता है, अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब होता है एक के अलावा कोई दूसरा नहीं, मतलब g1 और g2 इक्वल है, मतलब इसका एक और केवल एक ही क्या होगा, बोलो प्रतिलोम होगा। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, f फॉर्म 1 2 3 2 ABC f1 इज इक्वल टू a, f2 इज इक्वल टू b तथा f3 इज इक्वल टू c द्वारा प्रदत्त फलन f पर विचार कीजिए, f इनवर्स ज्ञात कीजिए और सिद्ध कीजिए कि f इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू f होता है। ठीक है, देखो क्या कहा है कि f फॉर्म 1 2 3 एंड ABC है ना, 1 2 3 टू ABC, और f1 की वैल्यू a है, f2 की वैल्यू b है एंड f3 की वैल्यू c है। द्वारा प्रदत्त फलन f पर विचार करना है हमको और f इनवर्स ज्ञात करना है, f इनवर्स ज्ञात करना है। तब देख लीजिए हमारे पास दिया है, क्या दिया गया है कि f फॉर्म 1 2 3 टू ABC, ठीक है, एंड f1 इज इक्वल टू a एंड f2 इज इक्वल टू b एंड f3 इज इक्वल टू c। ठीक है, ये तीन चीज़ क्लियर है हमारे पास। अब देख लेते हैं यहाँ पर, मान लेते हैं कि माना, अब मैं यहाँ पर इन्वर्स मानता हूँ, g मान लेता हूँ, एक g सच दैट है ना, g सच दैट
अब देखो ये अगर मान के चलो 1 2 3 2 ABC है तो मैं इसको ABC टू 1 2 3 ले लूँगा, ठीक है, ABC टू 1 2 3 ले लूँगा। तब क्या हो जाएगा, तब मैं यहाँ पर जी ए की वैल्यू निकालूंगा तो जी ए की वैल्यू 1, जी बी की वैल्यू 2 एंड जी सी की वैल्यू 3 हो जाएगी, ठीक है। जी ए की वैल्यू 1, जी बी की वैल्यू 2 एंड जी सी की वैल्यू 3 हो जाएगी। तब हम क्या बोलेंगे, तब अब मैं सबसे पहले फॉग निकाल देता हूँ, एफ फॉग है ना, फॉग। अब फॉग बोला तो फॉग ए की बात करेंगे, है ना, फॉग ए इज़ इक्वल टू एफ ऑफ जी ए हो जाएगा, एफ ऑफ जी ए एंड जी ए की वैल्यू कितनी है, 1 है तो F1 हो जाएगा एंड F1 की वैल्यू कितनी है, F1 की वैल्यू A है, ठीक, F1 की वैल्यू क्या हो गई, A हो गई। अब देखिए फॉग हम बात कर लेते हैं, फॉग बोले, अब फॉग बोला तो B की बात करते हैं, फॉग B इज़ इक्वल टू एफ ऑफ जी बी, एफ ऑफ जी बी इज़ इक्वल टू जी बी की वैल्यू कितनी बेटा यहाँ पर 2 है तो F2 इज़ इक्वल टू, अब F2 की वैल्यू कितनी है, B है, ये हो गया B। एंड अब बात करेंगे फॉग C की, है ना, फॉग C इज़ इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ जी सी एंड जी सी की वैल्यू कितनी है, 3 है तो F3 एंड F3 की वैल्यू कितनी है, C है तो C लिखेंगे। एंड क्या हो जाएगा, अब मैं बात कर लेता हूँ गॉफ की, गॉफ 1 की वैल्यू, गॉफ 1 इज इक्वल टू जी ऑफ F1 हो जाएगा, जी ऑफ F1 इज इक्वल टू F1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, F1 की वैल्यू देखो A है तो ये हो जाएगा जी ए एंड जी ए की वैल्यू कितनी है, 1 है तो 1 हो जाएगा। एंड गॉफ अब 2 बोल देंगे, गॉफ 2 इज इक्वल टू, इसको जी ऑफ F2 बोलेंगे ना, जी ऑफ F2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा जी F2 की वैल्यू यहाँ पर B है तो B हो जाएगा एंड जी बी की वैल्यू 2 है, देख लो जी बी की वैल्यू क्या है, 2 है। अब देखो गॉफ 3 कह देंगे, गॉफ 3 इज इक्वल टू जी ऑफ F3 एंड F3 की वैल्यू कितनी है, तो F3 की वैल्यू है बेटा C, देखो F3 की वैल्यू C है एंड GC की वैल्यू कितनी है, 3 है तो 3 लिख दी हमने। तो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया क्या कॉन्सेप्ट है। तो अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः गॉफ X इज इक्वल टू IX, देखो ना, अतः गॉफ X इज इक्वल टू IX, वह क्या हो जाएगा, फॉग Y है ना, फॉग Y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IY। अब समझिए कैसे लिखें, देखो गॉफ X, देखो फंक्शन f की जो डोमेन है वो x है, देखो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ जहाँ, पहले इसको जहाँ पर लिख देते हैं, देखो क्या बोलेंगे, जहाँ x इज इक्वल टू क्या दिख रहा है, 1 2 3 एंड y इज इक्वल टू क्या दिख रहा है, A B एंड C। तो देखो मैंने क्या मान लिया, मैंने यहाँ माना हूँ कि 1 2 3 जो है वो x है एंड ABC क्या है वो y है, सेट A है, सॉरी ये सेट x है, ये एंड सेट क्या है, y है। तो हमने क्या कहा कि देखो फॉग यानी सॉरी गॉफ निकाला, गॉफ x निकाला। अब x क्या है यहाँ पर, x क्या है तो डोमेन है, देखो x क्या है यहाँ पर डोमेन है, तो क्या हो गया किसके लिए, फंक्शन f की डोमेन है तो ये x क्या होगा, IX होगा कि नहीं। देख लो कि जब आपने गॉफ रखा है ना, गॉफ रखा तो IX ही तो आया, फर्स्ट ही तो एलिमेंट आया। अब देखो कि गॉफ y की बात करेंगे, सॉरी फॉग y की बात करेंगे, फॉग y इज इक्वल टू IY होगा, क्यों होगा, क्योंकि देखो फॉग y, अब g की जो डोमेन है, देख लो g की डोमेन क्या दिख रही है आपको, ये दिख रही है ना y तो माना हूँ मैंने इसको, y हो गया, तो फॉग y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IY। इतनी बात क्लियर हो गई, इतनी बात समझ में आ गई। तब हम क्या बोलेंगे, f है ना, f का प्रतिलोम है ना, f का प्रतिलोम विद्यमान है, f का प्रतिलोम विद्यमान है, तो f का प्रतिलोम विद्यमान है तो f का प्रतिलोम क्या होगा, f का प्रतिलोम, अतः हम क्या बोलेंगे, f का प्रतिलोम जी, f का प्रतिलोम क्या हो गया, यहाँ पर g हो गया, क्योंकि मैंने बताया था ये जब टर्म आ जाती है, जब आइडेंटिटी फंक्शन है ना, जो आइडेंटिटी मैपिंग होती है अगर वो फाइंड हो जाती है तो वह क्या हो जाता है, प्रतिलोम हो जाता है। तो क्या हो गया, g का प्रतिलोम क्या है, सॉरी f का प्रतिलोम क्या है, g है, g से हम क्या लिख सकते हैं, जिसको क्या लिखते हैं, f इनवर्स लिखते हैं, है ना, जिससे हम क्या लिख सकते हैं, f इनवर्स लिखते हैं, है समझ में आ गया कि f का प्रतिलोम ये हो गया। तब हम क्या बोलेंगे, f इनवर्स फ्रॉम क्या हो जाएगा, f g की जगह ओनली f इनवर्स लिखा हो मैंने तो वही लिख दो, ये हो जाएगा ABC 2 1 2 एंड 3। सो f इनवर्स A की वैल्यू 1 एंड f इनवर्स B की वैल्यू 2
एंड एफ इनवर्स सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इतनी बात क्लियर हो गई। तो हमने यहाँ पर एफ इनवर्स की वैल्यू निकाल दी है, यानी एफ इनवर्स मतलब क्या हो गया, किसका प्रतिलोम है, ये एफ का प्रतिलोम है। अब मैं मान लेता हूँ, क्योंकि देखो एफ इनवर्स का इनवर्स बोला है, तो मैं मान लेता हूँ, माना h इज इक्वल टू, अब देखो g का डोमेन क्या दिख रहा है यहाँ पर, g का डोमेन देखो x दिख रहा है और कोडोमेन क्या दिख रहा है, सॉरी g का डोमेन क्या दिख रहा है, y दिख रहा है, एंड कोडोमेन क्या दिख रहा है, x दिख रहा है। तो h का अब डोमेन और कोडोमेन चेंज हो जाएगा। तब मैं क्या बोलूँगा यहाँ पर, h का जो डोमेन है, h का डोमेन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और x क्या है 1 2 3 है, एंड कोडोमेन क्या हो जाएगा ABC हो जाएगा। सो H1 निकालेंगे तो H1 इज इक्वल टू कितना होगा, A, एंड H2 इज इक्वल टू क्या होगा, B, एंड H3 इज इक्वल टू क्या होगा, C हो जाएगा। H3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, C हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमने H1 H2 एंड H3 निकाल दिया, ठीक है, सेम यही कंडीशन कर रहे हैं। अब देखो तब हम बात करेंगे यहाँ पर, तब हम क्या बात करेंगे, हॉग, है ना, तब क्या बात करने वाले हैं, हॉग। अब देखो यार, अब बात समझना, यहाँ पर मैं क्या बोलने वाला हूँ, हॉग वाई बोलूँगा, यानी कि हॉग वाई, यही तो बात करेंगे, हॉग वाई की बात कर लेंगे यहाँ पर। अब देखो हॉग वाई, अब जी बोला मैंने तो जी की वैल्यू देख लो ना। अब जी का जो डोमेन है वो क्या है, देखो जी का डोमेन ए है यहाँ पर, तो मैं जी ए बोलूँगा सबसे पहले, जी ए इज इक्वल टू, अब देखो यार जी ए को मैं क्या लिखूँगा, एच ऑफ जी ए बोलूँगा, यही तो बोल सकते हैं, एच ऑफ जी ए। अब देखो जी ए की वैल्यू आपको पता है, जी ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1 है, तो 1 रखेंगे, और H1 की वैल्यू कितनी है, ए है, तो ये ए हो गया। अब देखो हॉग, अब बी बोलेंगे, अब देखो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं एच ऑफ जी बी इज इक्वल टू, अब जी बी की वैल्यू क्या है, जी बी की वैल्यू है बेटा 2, देखो जी बी की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब H2 की वैल्यू कितनी है, देखो H2 की वैल्यू B है, तो B रख दिए, ठीक। अब कितना हो जाएगा, हॉग C इज इक्वल टू एच ऑफ जी सी इज इक्वल टू, जी सी की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो 3 रख दिए, इज इक्वल टू, और H3 की वैल्यू कितनी है, C है, तो C रख दिए। इसी प्रकार हम क्या देखेंगे, इसी प्रकार हम बात कर लेते हैं यहाँ पर गौह, है ना, हम बात करते हैं गौह। अब गौह 1 की बात करेंगे, तो गौह 1 इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं जी ऑफ H1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, H1 की वैल्यू हमारे पास गिवन है, H1 की वैल्यू A हो गई, तो ये हो गई A, और जी ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो ये हो जाएगा 1। क्लियर हो गया। अब देखिए, अब हम बात करेंगे गौह 2 की, तो क्या हो जाएगा, H2 की वैल्यू, तो G ऑफ H2, एंड H2 की वैल्यू कितनी है, तो ये हो जाएगा B है, तो B रख दी, देखो H2 की वैल्यू B, और GB की वैल्यू कितनी है, 2 है। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि गौह H3 की वैल्यू इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं G ऑफ H3, एंड H3 की वैल्यू आपको पता है कितनी है, H3 की वैल्यू, H3 कहाँ गए, H3 की वैल्यू C है, C, एंड GC की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो ये 3 निकाल दिए। क्लियर हो गया इतना। तो सेम यही कंडीशन करते चल रहे हैं। तब हम क्या बोलेंगे, अतः हम क्या बोल सकते हैं कि अतः गौ, अब गौ बोले तो अब देखो ये H आ गया, तो इसको बोलेंगे X, गौ X इज इक्वल टू IX, एंड हॉग Y इज इक्वल टू IY। ये भी दो कंडीशन हो गई, और ये दोनों कंडीशन इक्वल हो गई, ये दोनों कंडीशन इक्वल है, मतलब ये इन्वर्स फंक्शन होगा। अतः मैं क्या बोलूँगा, जो H है, अतः हम क्या बोलेंगे, अतः जो H होगा, H किसका, अतः H G का प्रतिलोम होगा, क्या होगा, प्रतिलोम होगा। अब देखो मुझे F इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू F बताना था, तो अब देखो मैं इसको G का इनवर्स रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, तो ये हो जाएगा G का इनवर्स, है ना, तो हम क्या बोलेंगे, H इज इक्वल टू G इनवर्स बोलूँगा, ठीक है। अब देखिए कि H इज इक्वल टू G इनवर्स हमने कह दिया, है ना, कह दिया। अब देखो कि जो H है, H इज इक्वल टू, अब जो H है वो क्या हो गया, देखो ध्यान से, अब H इज इक्वल टू, अब जो H इज इक्वल टू, अब G इनवर्स, देखो G क्या था हमारे पास, G कहाँ गया, लिखे थे हमने, नहीं लिखा था, है ना, हाँ, तो ये है ना, G F का प्रतिलोम क्या है, विद्यमान है, अतः F का प्रतिलोम क्या है, G है, और G इज इक्वल टू कितना है, F इनवर्स है, तो G की वैल्यू मैं क्या कर सकता हूँ, F इनवर्स रख सकता हूँ, F इनवर्स
इज इक्वल टू इनवर्स। ठीक है, क्या हो गया, h इज इक्वल टू एफ इनवर्स का इनवर्स हो जाएगा, क्योंकि g की वैल्यू तो एफ इनवर्स है। ठीक है, अब देखो जो h है, अब h के डोमेन की बात करते हैं। देखो h का डोमेन क्या है यहाँ पर, देखो h का डोमेन और कोडोमेन है, वैसे ही f का डोमेन और कोडोमेन वही है, तो मैं h को f बोल सकता हूँ, तो f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, f इनवर्स का इनवर्स, और मुझे यही प्रूव करना था, सो प्रूव हो चुका है। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, मान लीजिए कि f फॉर्म x2y एक व्युत्क्रमणीय फलन है। सिद्ध कीजिए कि f इनवर्स का प्रतिलोम f है ना, f इनवर्स का प्रतिलोम क्या है, f है, अर्थात f इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू f। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, बहुत ही ईजी है। हल में आपको लिखना है f फ्रॉम x2y एक क्या है, एक व्युत्क्रमणीय है ना, व्युत्क्रमणीय फलन है। अब जब ये व्युत्क्रमणीय फलन होगा तब आपको लेना है कि g सच दैट y टू x है ना, y टू x इस प्रकार होगा कि, है ना। देखो क्या बोला कि f फ्रॉम x टू y एक व्युत्क्रमणीय फलन है, तो g फ्रॉम y टू x इस प्रकार होगा, यानी कि ये जो g है वो f का क्या हो जाएगा, प्रतिलोम हो जाएगा। इस प्रकार होगा कि fog इज इक्वल टू आई वाई, कि फॉग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई वाई, एंड गॉफ इज इक्वल टू आई एक्स। देखो फॉग वाई इज इक्वल टू फॉग इज इक्वल टू आई वाई, क्योंकि जी का जो डोमेन हो जाता है, जो जी का डोमेन है वो क्या है, वाई है, इसलिए आई वाई, एंड गॉफ है ना, अब जो एफ है, एफ का जो डोमेन है वो एक्स है, इसलिए आई एक्स। क्लियर हो गया, इतनी चीज़ क्लियर हो गई। यहाँ हम कह सकते हैं, यहाँ क्या हो गया, यहाँ ठीक है, यहाँ हम क्या बात करेंगे कि जो एफ इनवर्स है, ना, एफ इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी। एफ इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी। मतलब जो जी है वो एफ का प्रतिलोम है। इतनी बात क्लियर हो गई, होगी। तब देखिए, तब हम क्या कहेंगे, ये हो जाएगा, तब क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एफ इनवर्स, अब ये जो एफ इनवर्स है मतलब जी है, और जी है मतलब आई वाई। ठीक है, एंड एफ इनवर्स ऑफ एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई एक्स, क्योंकि इसका जो डोमेन है वो देखो ना, एफ का जो डोमेन है वो एक्स ही तो है, इसलिए आई एक्स हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई, सभी को इतनी बात क्लियर है। तब हम क्या बोलेंगे, अतः एफ इनवर्स का प्रतिलोम एफ होगा, अतः एफ इनवर्स का प्रतिलोम एफ होगा। क्यों होगा एफ इनवर्स का प्रतिलोम एफ, क्योंकि देखो ना, जब एफ का प्रतिलोम जी हो गया तो जी का प्रतिलोम फिर से एफ ही तो होगा। ठीक है, तो डोमेन और कोडोमेन फिर से हो जाएगी, तो क्या होगा, प्रतिलोम एफ होगा। अतः हम कह सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं, अतः क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स ऑफ इनवर्स इज इक्वल टू एफ। ये हमारा प्रूव हो चुका है। तो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, यदि f फ्रॉम R टू R एफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स क्यूब द होल रेज टू द पावर 1/3 द्वारा प्रदत्त है, तो f ऑफ x बराबर है, मुझे f ऑफ x ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए f(x) बराबर दिया हमारे पास, तो देखो f ऑफ f(x) देखना है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, f ऑफ f(x) लिख सकते हैं ना इसको। ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखिए आगे, तो f(x) की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, तो f ऑफ क्या हो जाएगा, 3 माइनस एक्स क्यूब दी होल रेज टू दी पावर 1/3। ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखो जहाँ पर x है, यही तो बात हो गई ना। अब देखो जहाँ पर x है वहाँ पर ये वाली वैल्यू रखनी पड़ेगी हमको। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 3। देखो ध्यान से, ये तो 3 हो गया, माइनस x की जगह रखेंगे, तो x की जगह रखूँगा तो देखिए ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स क्यूब दी होल रेज टू दी पावर कितना होगा, देखो ध्यान से, ये देखो ये टोटल क्या वैल्यू, ये टोटल वैल्यू रखनी है x की जगह ना, तो ये हो जाएगा 1/3। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो इसके ऊपर में और एक क्या लिखना पड़ेगा मुझे, कितनी की घात, देखो 3 की घात दिख रही, 3 की घात दी होल रेज टू दी पावर 1/3, ये लिखना पड़ेगा। क्लियर हो गई, ऐसा लिखना है आपको। अब देखिए इस इम्प्लाइज क्या कर देंगे हम आगे, देखो अब हल करना है, सिंपल सी ट्रिक लगाना है। देखो ये क्यूब रूट है इसके लिए, ये क्यूब रूट है इसके लिए, और एक क्यूब है, तो इससे ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो बचा कितना मेरे पास, ये बच गया 3, देखो ध्यान से 3 है ना, ये 3 बच गया। अब देखो अगर 3 ये बात करेंगे तो माइनस, ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स क्यूब दी होल रेज टू दी पावर 1/3, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 3 माइनस 3 प्लस एक्स क्यूब
दी होल रेस टू दी पावर 1/3। देखो 3 से 3 कैंसिल, अब ये 3 है तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया तो इज इक्वल टू एक्स। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। अब क्या है कि मान लीजिए कि एफ एक्स इज इक्वल टू 4x/3x + 4 द्वारा परिभाषित एक फलन f फ्रॉम R2 - 4/3 टू R है, तो f का प्रतिलोम होगा। f का प्रतिलोम देखना है। अब देखो यहाँ डोमेन क्या दिया गया है हमारे पास, r माइनस रियल नंबर में से -4/3 को घटा देना है, मतलब कि -4/3 नहीं होगा। ठीक है, अब देखो हम इसका प्रतिलोम ज्ञात करेंगे, तो प्रतिलोम कैसे ज्ञात करते हैं? तो देखो प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए जो फंक्शन दिया है एफ एक्स है ना, एफ एक्स इज इक्वल टू 4x/3x + 4 कर दीजिए। इतनी बात क्लियर हो गई। अब क्या कर रहा हूँ कि इसको मैं y मान लूँगा, तो y इज इक्वल टू कितना होगा? 4x/3x + 4। x की वैल्यू निकालने के लिए इसका ट्रांसफर इधर करेंगे। देखो ये हो जाएगा 3xy + 4y इज इक्वल टू 4x, यही टर्म होगी। अब देखो x वाले को एक साइड कर दो, y वाले को एक साइड कर दो, इसका ट्रांसफर कर देता हूँ। हो जाएगा 4x - 3xy इज इक्वल टू हो जाएगा ये 4y। ठीक, अब देखिए दोनों में से हम x को कॉमन कर देते हैं, तो कितना बचा मेरे पास? 4 - 3y इज इक्वल टू 4y। अब देखिए इसका ट्रांसफर इधर करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4y/4 - 3y। ठीक है, अब देखिए इस x को ही मैं क्या लिखूंगा? gy लिखूंगा। इसको लिखेंगे gy इज इक्वल टू 4y/4 - 3y। और ऐसी वैल्यू कहाँ दिख रही है अपने को? देखो ये सेकंड वाला दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। समझ में आ गए दोनों विकल्प भी? तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट।